भारत जोड़ो यात्रा यूं तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन हिमाचल की सुगबुगाहट भी यहां पर देखने को मिल रही है। हिमाचल के नेता लगातार राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। यूं तो नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिमाचल के कांग्रेस नेताओं को जीत की बहुत ज्यादा उम्मीद है। यही वजह है कि कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह राहुल गांधी को इंदौर में हिमाचली टोपी पहनाते दिखाई दी। इसके सियासी मायने समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में कदमताल कर रही है। मध्य प्रदेश में सोमवार को यात्रा का छठा दिन रहा। रविवार रात को चिमनबाग मैदान पर म्यूजिक शो के दौरान मौजूद रहने के बाद भी राहुल सुबह 5 बजे उठ गए। ठीक 6 बजे बड़ा गणपति से यात्रा उज्जैन के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें, राहुल गांधी का इंदौर में पड़ाव 2 दिनों का रहा है और यात्रा के दौरान बीच में राहुल ने साइकिल भी चलाई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इस दौरान विधायक जीतू पटवारी समेत अन्य नेता दौड़ लगाते भी दिखाई दिए। तो कई सारे रंग देखने को मिले हैं। किसी बच्ची ने गुल्लक भेंट की, तो मोटरसाइकिल चलाते दिखाई दिए, बुलेट चलाते दिखाई दिए राहुल गांधी के बहुत सारे रंग इस दौरान देखने को मिले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर पहुंचने पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और हिमाचल कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी को हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित किया। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह दोनों कई किलोमीटर तक पैदल चले और इस दौरान सभी नेताओं में अलग सा जोश दिखाई दिया। पैदल यात्रा करने के बाद प्रतिभा सिंह ने एक सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेताओं के साथ जनता को 8 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस दिन बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी ने देश को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। राहुल गांधी भी दिल्ली में बैठकर राजनीति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश भर में पैदल चलकर एक नए जन आंदोलन को जन्म दिया है। अपने संबोधन के दौरान प्रतिभा सिंह ने बीजेपी की नीतियों पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी यहां पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार किया है। कांग्रेस पार्टी बिना रुके थके आगे बढ़ने का काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और कंसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस यात्रा को देश भर का समर्थन मिल रहा है। बच्चे, युवा, जवान, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मिलकर भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में एक नया परिवर्तन लाने वाली यात्रा बताया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अनेकता में एकता को पिरोने वाला बताते हुए कहा कि यह देश विरोधी ताकतों के खिलाफ महासंग्राम है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा देश के 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। दरअसल यात्रा का प्रारंभ दक्षिण भारत के छोर कन्याकुमारी से हुआ था। दरअसल अभी यात्रा मध्य प्रदेश में है और यहां से यात्रा को श्रीनगर पहुंचना है। दूरी लगभग 1300 या 1400 किलोमीटर के आसपास बची हुई है। अगले कुछ दिनों में हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इन नामों का जिक्र चलते चलते इसलिए कर दिया क्योंकि प्रतिभा सिंह के अलावा ये भी वो चेहरे हैं जो लगातार आला कमान के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं। दरअसल हिमाचल में अगला मुख्यमंत्री कौन हो, कांग्रेस इस पर विचार कर रही है। हो सकता है कि कांग्रेस में अति आत्मविश्वास देखने को मिल रहा हो। कम से कम कांग्रेस नेताओं के लिहाज से कहा जाए तो यह आत्मविश्वास दिखाई देता है कि वो लगातार इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। इस बार उनकी सरकार बन रही है, लेकिन सरकार बनने के साथ मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल कैसा होगा, इस सब को लेकर शायद कवायद चल रही है। और इसीलिए हिमाचल के नेता एक के बाद एक लगातार कभी दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं तो कभी भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, साथ ही साथ में बड़ा चेहरा मानी जा रही हैं। वीरभद्र सिंह की अपनी एक पुरानी राजनीति रही है, उनके परिवार का अब भी दबदबा रहेगा, ऐसा कांग्रेस को लगता है। प्रतिभा सिंह का चेहरा रहा सामने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि सरकार बनती है कांग्रेस की तो उनका चेहरा सबसे आगे रहेगा, इस दौड़ में सबसे आगे माना जाएगा। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी है, 8 दिसंबर को नतीजे आना है और तब तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की कवायद स्पष्ट तौर पर संकेत कर रही है कि उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।